Hello children, I am Pooja from Pooja Online Classes. Today we are starting with class 9 poem 5 A Legend of the Northland. So in this poem, as the name suggests, क्या नाम है? A Legend of the Northland by Philip Carey. लेजेंड का मतलब होता है कि हमारा कोई ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी। तो इसमें फिलिप कैरी जो है एक हमें बहुत पुरानी स्टोरी के बारे में, पोएम के बैलेट के बारे में बता रहा है। बैलेट मतलब पुरानी कहानियाँ, फोक टेल की विच पासिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब ग्रैंड मदर ने अपने बच्चों को बताई, उन्होंने अपने बच्चों को बताई बाई गिविंग अस मैसेज नॉट टू बी सेल्फिश। दिस इज द मेन थीम ऑफ द पोएम कि नॉट टू बी सेल्फिश। दिस पोएम इज बेस्ड इन नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड मतलब हमारा ये जो नॉर्थन हेमिस्फीयर का जो ऊपर वाला पार्ट है, वहाँ पे कहीं पे कोई लैंड है जिसको नाम दिया है नॉर्थलैंड। हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया कि नॉर्थलैंड कौन सा एरिया है। ये बोला गया है एक बहुत ही ठंडी प्लेस है। वेयर वन सेंट पीटर वॉज फीलिंग वीक। सेंट पीटर कौन है? ये हमारे को बोला गया है कि जो प्रीचिंग देते हैं, मतलब जो जीसस ने जो हमें पढ़ाया है, जो बोलते हैं जीसस की जो भी प्रीचिंग है, जो बातें हैं, उनको वो सबको बताते हैं। तो जो प्रीचिंग देते हुए वो फीलिंग वीक, बहुत कमज़ोर फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने फास्ट किया था। फास्ट का मतलब है व्रत किया था कि उन्हें कुछ खाना नहीं है। तो वो व्रत था, तो वो बहुत ही वीक फील कर रहे थे। तो वो डोर पे आते हैं एक लिटिल लेडी की, हु वॉज बेकिंग केक। मतलब वो लेडी केक्स बना रही थी। तो सेंट पीटर उसके गेट पे आते हैं और उससे वही चीज़ मांगी कि मुझे भूख लगी है, मुझे केक दे दो। बट दैट लेडी वॉज सेल्फिश एंड डिड नॉट गिव हिम इवन अ स्मॉल पीस। एक भी पीस, छोटा सा पीस भी नहीं दिया, जिसकी वजह से सेंट पीटर जो थे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने उस लेडी को कर्स दिया, मतलब अभिशाप दिया। ही टोल्ड हर दैट शी वॉज नॉट फिट टू लिव। मतलब वो सही नहीं है कि वो एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहे और जो भी इंजॉयमेंट ह्यूमन बीइंग को मिलती है, मतलब इजीली हम लोग अपने लिए खाना बना सकते हैं, जो चाहे वो लाके हम अरेंज कर सकते हैं, या हम कंफर्टेबली अपने घरों में सोते हैं। तो वो वार्मथ की हमें, उस लेडी को सेंट पीटर कहते हैं तुम्हें ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम एक किसी की मदद करने में भी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, बहुत ही सेल्फिश हो। तो उन्होंने उस लेडी को, ही टर्न्ड हर इनटू अ वुड पैकर, एक बर्ड बना दिया वुड पैकर, जो अपनी बीक से ना ट्री की बार्क में होल करके अपना खाना अरेंज करती है। हु हैज़ टू बोर थ्रू ड्राई वुड। आगे ना ड्राई वुड मतलब जो सूखे पेड़ में अपनी बीक से बोर छेद करती है और अपने लिए खाना, थोड़ा सा ही खाना कलेक्ट कर पाती है। शी वॉज पनिश्ड फॉर हर ग्रीड। उसको अपनी ग्रीड, अपने लालच के लिए पनिश किया गया, एंड सेल्फिशनेस। ठीक है। अब इस पोएम में जो आपके पोएटिक डिवाइस यूज किए गए हैं वो है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब क्या है? रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड। जैसे अवे अवे वर्ड इसमें आएगा, तो अवे अवे में हमें वॉवल है तो इसलिए रिपीटेशन है। कॉन्सोनेंस मीन्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स का भी रिपीटेशन है, जैसे स्लेजेस है, स्नो है। कॉन्सोनेंट्स वो वर्ड्स है जिनके पीछे जिनकी साउंड में ए ई आई ओ यू नहीं आता है। उसके अलावा इसमें मेटाफोर का भी यूज़ किया गया है, मतलब दो चीज़ों को कंपेयर किया गया है। यहाँ पे इनफैक्ट आपके फर्स्ट पैराग्राफ में ही ये मेटाफोर यूज़ किया गया है, जिसमें चिल्ड्रंस को बियर कप्स बियर के बच्चों की तरह फ्लफी फ्लफी कंपेयर किया गया है। ठीक है। अब हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट स्टैंजा जो है वो क्या कहता है देखते हैं अब हम कि अवे अवे इन द नॉर्थलैंड। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड मीन्स वेरी फार इन द नॉर्थलैंड, मतलब कहीं दूर ठंडी जगह पे, नॉर्थलैंड पे जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में लैंड है। वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। आवर्स ऑफ द डे मीन्स डे लाइट। दिन बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम है। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर। और रात बहुत लंबी है विंटर में, क्योंकि जब दिन छोटे हैं तो रात बहुत लंबी हो गई है। दैट दे कैन नॉट स्लीप। दे मतलब जो वहाँ के जो लोग हैं वो पूरी रात सो नहीं सकते, क्योंकि रात हमारी स्टैंडर्ड जो होता है हमें 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, लेकिन वहाँ पे रात जो है वो बहुत लंबी है, तो वो इतना नहीं सो पाते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर। हार्नेस मतलब बांध के रखते हैं रेनडियर को। रेनडियर जो है एनिमल होता है जो हमें स्नो में
पाया जाता है, जो नॉर्थन लैंड में ही, नॉर्थन हेमिस्फीयर में ज़्यादा पाया जाता है। इसको जैसे नॉर्मल जो प्लेन एरिया होता है वहाँ पे हम गाय बैलों को ब्लॉक कार्ट में टाई करके यूज़ करते हैं, उसी तरह बर्फ़ में रेनडियर को टाई करते हैं स्लेजेस। स्लेजेस मतलब एनिमल कैरेज यूज्ड ओवर स्नो, जो आप लोगों ने देखा भी होगा। एनिमल्स बांध के पीछे एक प्लेटफॉर्म टाइप होता है जिसपे वो अपना सामान या खुद एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्योंकि स्नो में कार का चलना ये सब बहुत मुश्किल होता है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कप्स। अब जो वहाँ के बच्चे हैं वो लुक लाइक बियर कप्स, क्यों? बिकॉज इतनी ठंड है तो उनको जितने अच्छे से बांध के कपड़ों में रखा गया, उनको बहुत हैवी हैवी वुलन क्लोथ्स पहनाए गए हैं, जिससे वो बियर कप्स की तरह, मतलब भालू के बच्चों की तरह लग रहे हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, जो उनके कपड़े हैं वो किसके बने हुए हैं? फर के बने हुए हैं, वो उनको पहना रखा है। हमारा सेकंड और थर्ड स्टैंजा क्या कहता है? टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। क्यूरियस मतलब उनके मम्मी पापा, उनके जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके बहुत ही स्ट्रेंज स्टोरी सुनाते हैं। आई डोंट बिलीव दिस ट्रू। दिस का मतलब क्या है? इट इज़ की शॉर्ट फॉर्म है। आई डोंट बिलीव इट इज़ ट्रू। क्या ये स्टोरी सच होगी कि किसी सेंट ने एक लेडी को कर्ज दिया, वो वुड पैकर बन गए? एंड येट यू मे लर्न अ लेसन, और तुम इससे एक लेसन भी सीखोगे। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं तुम्हारी पूरी स्टोरी सुनाते हैं तो तुम्हें इससे एक लेसन सीखोगे। क्या स्टोरी है? अब वो स्टोरी शुरू हो रही है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर, सेंट पीटर कौन है? जो क्राइस्ट के, जीसस क्राइस्ट के जो प्रीचिंग की जो बातें हैं, जो सारी दुनिया में फैलाने का, स्प्रेड करने का, मैसेज देने का काम था, वो सेंट पीटर कर रहे हैं। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, मतलब वो अभी तक अलाइव हैं, इसलिए वो अर्थ पे है। लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो मतलब हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड वॉक्ड अबाउट इट, और वो प्रीचिंग देते हुए ही अपने सरमन्स, अपने जो अच्छी बातें हैं उनको स्प्रेड करते हुए वो सारे में, पूरे वर्ल्ड में घूम रहे हैं। और इसी वजह से शायद उनका फास्ट होगा, जिसलिए वो अपने आप में वीक फील कर रहे थे। अब इसका नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं, जो कहता है हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज। वो एक स्मॉल, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, एक स्मॉल हाउस के बाहर आए। इन ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ, मतलब अर्थ पे घूमते घूमते, जहाँ पे एक लिटिल वुमेन केक्स बना रही थी। एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ, मतलब फायर प्लेस, भट्टी जिसे भी कहते हैं, वहाँ पे केक्स बना रही थी। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, लेकिन वो भूख की वजह से वो फेंट होने वाले थे, बेहोश होने वाले थे, उन्हें बहुत वीकनेस फील थी। एंड फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, मतलब उस दिन उन्हें जितना बोलना था, जितनी भी अपने सर्मन्स या प्रीचिंग देनी थी, वो दे चुके थे। अब वो बहुत वीक फील कर रहे थे। ही आस्क्ड हर, तो सेंट पीटर ने उस लिटिल वुमेन से कहा, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, जहाँ पे उसने अपने ऑलरेडी केक्स बना के रखे हैं, कि वहाँ से सेंट पीटर को एक सिंगल पीस केक का दे दे, क्योंकि उनको भूख लग रही थी। सो शी मेड अ लिटिल केक, तो अब उन्होंने जब केक मांगा तो उस लेडी ने क्या किया, एक बहुत ही छोटा सा केक बनाया, बट एज इट बेकिंग ले, और जब वो केक बेक होके तैयार हुआ, उसने शी लुक्ड एट इट, उसने उस केक को देखा। एंड थॉट इट सीम्ड, और उसे लगा, टू लार्ज टू गिव अवे, अरे ये तो बहुत बड़ा है। टू गिव अवे मीन्स टू डोनेट, अगर ये मैं सेंट, मतलब किसी पीटर को या किसी सेंट को ऐसे दूंगी तो बहुत बड़ा है। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, शी नीडेड अनदर मतलब उसने और आटा लगाया, अपना जो बैटर था उसको दोबारा तैयार किया, जो केक बनाने के लिए उसने दोबारा सब कुछ तैयारी करी। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, अब और छोटा बनाने लगी। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, तो जब उसने दोबारा उस केक को देखा तो उसको वो लगा, अरे ये तो फिर से पहले की तरह बड़ा केक बन गया है। फिर उसने क्या किया, उसने शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डो, उसने एक टाइनी स्क्रैप मतलब बहुत ही छोटा सा स्क्रैप लिया, वेरी स्मॉल पीस ऑफ डो लिया। एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको इतना रोल किया, इतना बेला, इतना फ्लैट किया कि जैसे बिल्कुल पतला सा बन जाए। एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर, जैसे वेफर केक्स आते हैं, वेफर के बिस्किट्स आते हैं, इतना पतला उसने उसको बना दिया।
बट शी कुडंट पार्ट विद इट मतलब वो उसको भी नहीं दे पाई. फॉर शी सेड माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल, जो केक मुझे बहुत छोटे लगते हैं जब मैं खुद खाती हूँ, आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, लेकिन देते हुए तो बहुत बड़े हैं. सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, तो जहाँ पे वो बना के रखे थे, जो उसका प्लेस ऑफ स्टोरेज था, वहाँ पे उसने वो दूसरा वाला जो केक बिल्कुल उसने पतला पतला बनाया था, वो भी उसने उसको उठा के रख दिया, मतलब उसने वो केक भी नहीं दिया. देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, अब जो सेंट पीटर थे उन्हें गुस्सा आया. फॉर बिकॉज, क्यों आया गुस्सा? ही वॉज हंग्री एंड फेंट, क्योंकि वो वीक फील कर रहे थे, भूख लगी थी. एंड श्योरली, और डेफिनेटली, जो ऐसी वुमेन है, सच अ वुमेन वॉज एनफ टू प्रोवोक अ सेंट. टू प्रोवोक का मतलब इरिटेट या एंगर, उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए. सच अ वुमेन मतलब बच्चों की वो जो लेडी ने बिहेव किया कि हर बार पतला पतला केक बना रही और फिर भी नहीं दी, तो उन सबसे सेंट पीटर को गुस्सा आ गया. एंड ही सेड, उन्होंने क्या कहा? यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो. टू ड्वेल इन ह्यूमन फॉर्म, ह्यूमन फॉर्म मीन्स टू लिव इन ह्यूमन फॉर्म. टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, कि तुम्हें दोनों चीज़ मिले, तुम खाने के लिए भी तुम्हें मिले और रहने के लिए घर भी मिले और फायर मिले, क्योंकि बहुत ही कोल्ड एरिया नॉर्थ लैंड की बात की गई है, तो तुम्हें फायर मिले, सब कुछ मिले, उसके लिए तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, तो तुम्हें ये सब नहीं मिलना चाहिए. तो उसके बाद सेंट पीटर ने क्या किया, अब देखते हैं हम. सेंट पीटर ने क्या किया फिर? उन्होंने उस लेडी को बोला, नाउ यू शेड बिल्ड एज द बर्ड्स, कि तुम अपना नेस्ट बनाओ जैसे बर्ड्स बनाते हैं. एंड गेट स्कैंटी फूड, और बहुत ही कम खाना मिलेगा, क्योंकि बर्ड्स के पास ज़्यादा नहीं होता, अपने दिन भर का जितना खाना वो स्टोर करते हैं उसी को खाते, नेक्स्ट डे फिर निकल जाते हैं. एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, मतलब बेकिंग होल्स इन द ट्री ट्रंक, जैसे वुड पैकर टुक 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 करके होल बनाती है और अपने लिए बहुत ही खाना अरेंज कर पाती है. ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, पूरे दिन ड्राई वुड में तुम अपना बोरिंग करोगे, अपने लिए खाना अरेंज करोगे. एंड देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, और उनके ऐसे बोलती वो लेडी जो है चिमनी से बाहर चली गई. नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, दोबारा वो कुछ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि अब वो बर्ड बन चुकी थी, तो वो लेडी अब कुछ भी नहीं बोल पाई. एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, अब बाहर कौन निकला? वुड पैकर. वुड पैकर जो बर्ड है उसके ऊपर एक रेडिश कलर का क्राउन होता है, जो कि वो लेडी अब एक बर्ड बन चुकी थी, जो कि वुड पैकर बर्ड में बन के वो चिमनी से बाहर आ गई थी. एंड शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, मतलब उसकी हेड पे एक ब्राइट कलर का कैप टाइप बना हुआ होता है. एंड दैट शी वॉज लेफ्ट द सेम, और वही लेके वो बाहर चली गई. बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, और जो भी उसने कपड़े पहने थे वो सब बर्न हो गए, क्योंकि वो तो बर्ड बन के उड़ गई थी. और उसके साथ एट ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, और वो सब जल के काले हो गए थे. जो भी उसकी भट्टी थी या जहाँ पे वो फायर प्लेस में खाना बनाई थी, वहाँ पे जल के सब बिल्कुल कोयले की तरह ब्लैक हो गए थे. एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय मीन्स, जो इस कंट्री का मतलब है यहाँ पे है, फॉरेन कंट्रीज में कंट्री को रूरल एरिया कहते हैं. तो रूरल एरिया में जितने भी बच्चे स्कूल जाते थे, तो मतलब रूरल एरिया मतलब फॉरेस्ट टाइप एरिया में, वहाँ पे ये बर्ड्स ज़्यादा नज़र आते हैं. तो उन्होंने उसको बर्ड को वुड्स में मतलब फॉरेस्ट में देखा. वेयर शी लिव्स इन द ट्री, जहाँ पे वो अब तक पेड़ों में रहती है. बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, मतलब खाने के लिए अभी तक वो बोर करती रहती है और आज तक वहाँ पे रहती है. Hope this poem is clear to all of you. If you like the video, please press the like button. Don't forget to share and subscribe my video. Bye. Enjoy studying.